दुनिया पुरअसरार कहानियों से भरी हुई है। कुछ कहानियां सदियों पुरानी होती हैं और कुछ हमारे दौर में ही रकम हो जाती हैं। जून 2023 में एक ऐसा ही हैरानकुन वाकया पेश आया जब एक जदीद आबदोज जिसे टाइटन कहा जाता था समंदर की गहराइयों में खो गई। ये कोई आम आबदोज नहीं थी, बल्कि इसे एक खास मकसद के लिए तैयार किया गया था, दुनिया के सबसे मशहूर जहाज टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए। लेकिन ये मुहिम एक अलमनाक अंजाम को पहुंची। टाइटन सबमरीन अचानक गायब हो गई। उसमें बैठे तमाम अफराद हमेशा के लिए समंदर की तारीकी में दफन हो गए और उसके साथ ही कई सवालात जन्म ले गए। क्या ये एक हादसा था या ये पहले से मुतवक्का था? क्या उस सबमरीन में तकनीकी खामियां थी या ये कुदरत की एक और वार्निंग थी कि इंसान को हर जगह जाने की इजाजत नहीं? आज हम इस कहानी को तफसील से जानेंगे और इस हादसे के हर पहलू का तज्जिया करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर समंदर की गहराइयों में वो कौन सा राज छुपा था जो टाइटन सबमरीन के साथ दफन हो गया। टाइटन सबमरीन को ओशियन गेट नामी एक प्राइवेट कंपनी ने तैयार किया था, जिसका मकसद अमीर अफराद को मुनफरिद और खतरनाक तजुर्बात फराहम करना था। ये सबमरीन खास तौर पर उन लोगों के लिए बनाई गई थी जो टाइटैनिक के मलबे को करीब से देखना चाहते थे। लेकिन ये एक सस्ता सफर नहीं था, बल्कि इसमें शामिल होने के लिए हर फर्द को $2.5 लाख अदा करने पड़ते थे। इसका मतलब ये था कि सिर्फ वही लोग इस सफर में शामिल हो सकते थे जो ना सिर्फ बेहद अमीर थे बल्कि खतरा मोल लेने के लिए भी तैयार थे। इस सबमरीन का डिजाइन दीगर रिवायती आबदोजों से बिल्कुल मुख्तलिफ था। आमतौर पर सबमरीन्स को स्टील या टाइटेनियम से बनाया जाता है ताकि वो पानी के दबाव का सामना कर सकें, लेकिन टाइटन को कार्बन फाइबर और टाइटेनियम के इम्तिजाज से बनाया गया था। कुछ माहिरीन ने इस पर पहले ही सवाल उठाए थे, क्योंकि कार्बन फाइबर पानी के दबाव को मुकम्मल तौर पर बर्दाश्त नहीं कर सकता और एक मखसूस वक्त के साथ कमजोर हो जाता है। लेकिन कंपनी के सीईओ स्टॉकटन रश ने इन खदशात को मुसरत करते हुए दावा किया था कि इनका डिजाइन बिल्कुल महफूज है। एक और हैरानकुन बात ये थी कि इस सबमरीन को किसी जदीद नेविगेशन सिस्टम के बजाय आम गेम कंट्रोलर से चलाया जाता था। जी हाँ, वही गेम कंट्रोलर जो हम घरों में वीडियो गेम्स खेलने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये एक मजाक लगता था, लेकिन हकीकत यही थी। कई इंजीनियर्स ने पहले ही खबरदार कर दिया था कि ये तरीका काबिल एतमाद नहीं है, लेकिन ओशियन गेट कंपनी ने इन तमाम वार्निंग्स को नजरअंदाज कर दिया। 18 जून 2023 की सुबह 5 अफराद ने इस सबमरीन में बैठकर अपनी जिंदगी के सबसे मुनफरिद सफर का आगाज किया। ये 5 अफराद दुनिया के मुख्तलिफ कोनों से आए थे। सभी अपनी नौयत के माहिर या मुहिम जो थे और उनका एक ही ख्वाब था कि टाइटैनिक के मलबे को अपनी आंखों से देख लें। उनमें ओशियन गेट के सीईओ स्टॉकटन रश, बरतानवी अरबपति और मुहिम जो हॉम्स हार्डिंग, पाकिस्तानी बिजनेसमैन शहजादा दाऊद और उनका 19 साल बेटा सुलेमान दाऊद और फ्रांसीसी गोताखोर पॉल हेनरी नार जूलेट शामिल थे। ये सफर इंतहाई पुरजोश अंदाज में शुरू हुआ। सबमरीन आहिस्ता आहिस्ता समंदर की गहराइयों में जा रही थी और जमीन पर मौजूद कंट्रोल रूम से मुसलसल राब्ते में थी। लेकिन जैसे ही तकरीबन 3800 मीटर की गहराई में पहुंची, अचानक सब कुछ खत्म हो गया। सबमरीन का कंट्रोल रूम से राब्ता मुनक़ता हो गया। कोई आवाज और ना ही कोई सिग्नल। पहले तो ये समझा गया कि शायद तकनीकी खराबी की वजह से सिग्नल आर्जी तौर पर गायब हो गया हो, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तफ्तीश बढ़ती गई। लोगों के जहनों में अलग अलग सवाल उठने लगे। सबमरीन किसी चट्टान में तो नहीं फंस गई, कहीं कोई और खराबी तो नहीं हो गई, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि जो कुछ हुआ वो इससे कहीं ज्यादा खौफनाक था। जैसे ही टाइटन से राब्ता मुनक़ता हुआ, फौरी तौर पर एक रेस्क्यू मिशन शुरू किया गया। अमेरिकी कोस्ट गार्ड, नेवी और कई दूसरे ममालिक के इदारे इस तलाश में शामिल हो गए। पूरी दुनिया की नजरें इस वाक़ये पर जमी थी। हर कोई उम्मीद कर रहा था कि शायद कोई मौजज़ा हो जाए और ये अफराद जिंदा निकल आए। 5 दिन तक मुसलसल तलाश जारी रही, लेकिन फिर एक ऐसा इंकिशाफ हुआ जिसने सबके दिल दहला दिए। 22 जून को माहिरीन ने तस्दीक की कि टाइटन सबमरीन मुकम्मल तौर पर इम्प्लोड हो चुकी है। इम्प्लोजन एक ऐसा अमल है जहां पानी का जबरदस्त दबाव किसी भी चीज को चंद मिलीसेकंड में चकनाचूर कर देता है। माहिरीन के मुताबिक जब टाइटन तकरीबन 3800 मीटर की गहराई में पहुंची तो उस पर
पर समंदर का इतना शदीद दबाव था कि वो एक लम्हे में टुकड़े टुकड़े हो गई। ये सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि अंदर बैठे अफराद को शायद एहसास भी ना हुआ हो। एक सेकंड के भी 1000वें हिस्से में सब कुछ खत्म हो चुका था। यहाँ सबसे अहम सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये हादसा पहले से रोका जा सकता था। कई इंजीनियर्स और माहिरीन पहले ही खबरदार कर चुके थे कि टाइटन का डिजाइन महफूज नहीं, लेकिन कंपनी ने उन तमाम इंतबाहात को नजरअंदाज कर दिया। अगर हिफाजती इकदाम पर पहले ध्यान दिया जाता तो शायद आज ये 5 अफराद जिंदा होते। ये हादसा हमें एक सबक सिखाता है, कुदरत के उसूलों को नजरअंदाज करना हमेशा खतरनाक साबित होता है। इंसान चाहे जितना भी तरक्की कर ले, कुछ जगह ऐसी हैं जहां उनका जाना शायद मुकद्दर में नहीं। तो दोस्तों, ये थी टाइटन सबमरीन की मुकम्मल कहानी, एक ऐसा हादसा जो हमेशा एक मिसाल बना रहेगा। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या ये हादसा इंसानी गलती थी या महज एक बदकिस्मती? अपनी राय हमें कमेंट्स में लाजमी दीजिएगा। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। मिलते हैं आपसे अच्छी सी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।